नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में भी बाढ़ का प्रकोप चल रहा है और ऐसे में बाढ़ में सरकार जो है केवल सूखा राशन और हवाई सर्वेक्षण करके ही अपना काम पूरा कर देती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि वहां पर रह रहे लोगों को झेलना पड़ता है। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, बिहार के ही हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं और लगातार जो हैं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनका एनजीओ से टाई अप है और उनके थ्रू और अपने पर्सनल जो है रिसोर्स पे वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने की काम कर रहे हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। केशव जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न कि बाढ़ के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, लोगों को, व्यूअर को नहीं पता होगा कि पीने का पानी और स्नेक बाइटिंग यानी कि सर्पदंश, इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जाता है। तो आपकी संस्था जो है, आप जो है इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं, ज़रा बताते हैं इसके बारे में। अ, आपने बिल्कुल सही बोला कि सूखा राशन लगातार कई सारी संस्थाएं, कई सारे नेता, क्योंकि चुनाव का समय है तो सब कोई सूखा राशन का प्रबंध कर रहा है। पानी और सर्पदंश काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल के पेपर में मैंने पढ़ा है कि एक वार्ड में 45 लोगों को सांप ने काट लिया, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो और एक मैं अपने सामने का इंसिडेंट बता रहा हूँ कि एक बच्चा मिट्टी तेल पी के मर गया, क्योंकि उसको पानी की जगह पे उसने मिट्टी तेल पी लिया और उसकी मौत हो गई। तो इस दिशा में हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड जहाँ पर सांप काटने का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जूतों का प्रबंध करें। कल परसों में 1200 से 1300 स्लॉट हम जूतों का मंगवा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर मच्छरदानी का प्रबंध करें, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग खाली पैर रहते हैं, पानी में चलने जाते हैं और उनका स्पर्श सीधे तौर पे सांप से हो जाता है और सांप उनके तलवे में काट लेती है। हो सकता है कि ये एक प्रॉपर श्योर शॉट सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा कि अगर मच्छरदानी लगा के वो सोएं और पैर में जूता उनके हो, तो वो लोग अपनी जान को की सुरक्षा सर्पदंश से कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी पानी की बात रही, तो पानी का बहुत बड़ा समस्या है। जो मैंने मिट्टी तेल का इंसिडेंट बताया, तो पानी के लिए भी हम लोग लोकल स्तर पे कोशिश कर रहे हैं। 1-2 एनजीओ से मेरी बात भी चल रही है कि हम लोग वहाँ पे कल की प्रबंध कर पाएँ। उसके अलावा तकरीबन अभी 10,000 एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि वो भी एक लिक्विड के तौर पे है, वो हम अपनी ओर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तो तकरीबन 2,500 हमने कर दिया है। अभी आने वाले 3 दिन में हमारा 10,000 का लक्ष्य है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पहुँच जाए, लिक्विड में और जितनी चीज़ें हम पहुँचा पाएँ। और पानी भी हम लगातार पहुँचा रहे हैं, सूखा राशन पहुँचा रहे हैं, कुक्ड फूड पहुँचा रहे हैं। उसके अलावा लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हमारी टीम, जिसमें हमारे भाई लोग शामिल हैं, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और पूरी टीम कोशिश कर रही है कि वहाँ पे हेल्थ कैंप लगे, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरी एक टीम है, वो लोग मिल के ये काम को कर रहे हैं। हम बस एक वॉलंटियर के तौर पे इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें कोई निजी लाभ नहीं है। हम अपनी ओर से कहीं ना कहीं से अपने पॉकेट से फंड जमा करके कुछ एनजीओज़ के साथ टाई अप हमने कर रखा है। अब उनके साथ मिलकर हमारा कोशिश है कि संग्रामपुर, खासकर संग्रामपुर ब्लॉक में, क्योंकि भवानीपुर में बांध टूटा है, तो संग्रामपुर ब्लॉक पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। तो उसको एक अच्छे तरीके से दोबारा से हम बना पाएँ, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप जो काम कर रहे हैं, तो जैसे संग्रामपुर आपने इलाका बताया, भवानीपुर, वहाँ पर बाढ़ का प्रकोप था, बांध टूटा भी था। सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है और सरकार आपको इस काम के लिए कितना मदद कर रही है, या आर्थिक रूप से या फिर दूसरा टेक्निकल रूप से? कुछ बताते हैं आप इसके बारे में? देखिए, सरकार पे टीका टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सरकार अभी पहुँच नहीं पाई है, तो बहुत सारे एनजीओज़ आगे आके काम कर रहे हैं, बहुत सारे निजी लोग अपने फंड से काम कर रहे हैं, अपने निजी फंड से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी मदद कर रही है, क्योंकि हमने जब हेल्थ कैंप लगाया, तो हमारी जिला पदाधिकारी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। वहाँ पर उनके ओर से कोविड का जांच का प्रबंध किया गया, कुछ दवाइयाँ उनकी ओर से प्रबंध की गई। उन्होंने संग्रामपुर पीएचसी को निर्देश दिया कि किसी तरह की हमें तकलीफ ना आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस कोविड के दौर में जहाँ कोई बाहर नहीं निकलने को तैयार है, कोई डॉक्टर किसी मरीज़ के पास जाने को तैयार नहीं है, उसमें हमारी टीम वहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार है, उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। और आपको बता दें, तकरीबन 500 के करीब में लोग वहाँ पर हमारे हेल्थ कैंप में आए, और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ के पानी हटने के बाद लोगों के शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, औरतों को दिक्कत हो रही है। उसके अलावा हर तरीके से बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ वहाँ पर हम देख रहे हैं। तो
हम प्रॉपर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेडीज़ के लिए गाइनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं, फिजिशियन वहाँ पे मौजूद थे और उनका इलाज भी कर रहे हैं। तो सरकार भी अपने स्तर से कर ही रही है, लेकिन हम अपने स्तर से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे अपनी मदद पहुँचा पाएँ अपने लोगों के बीच में। केशव, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना। आप बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आप इतनी कम उम्र में, जैसे कि मैंने आपके बारे में जाना है कि बहुत सारे आप जो हैं समाज सेवी काम करते हैं। जैसे अभी भी हैं तो आप जम्मू से आकर और यहाँ पर गांव में जो हैं ये सब कार्यक्रम चला रहे हैं। तो क्या इसकी प्रेरणा आपको स्वतः है या फिर किसी संस्था से जुड़े होने के कारण आप ये कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं 11th क्लास से मैंने इसकी शुरुआत की है, ये सोशल वर्क का। तब मैं एक दिल्ली के एनजीओ से जुड़ा हुआ था, उसमें हम लोगों ने हेल्थ कैंप में बहुत बेहतरीन, मदनपुर खादर दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे हमने बहुत बेहतरीन काम किया। वहाँ पे 3-4 बच्चों के हमने ऑपरेशन तक करवाए। उस एनजीओ के साथ जुड़ के मैंने शुरुआत की। फिर पढ़ाई था, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी की। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, एक सरकारी कॉलेज है कटरा, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला। उसके बाद वहाँ से मैं थोड़ा सा मेरा सोशल वर्क में दिलचस्पी बढ़ा कि अब, क्योंकि मैंने जो करना था कि इंजीनियरिंग में मुझे जो डिपार्टमेंट लेना था ले लिया, लेकिन अब मुझे लगा कि क्वांटम कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं या हम एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक अभी भी लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और वो तो आप एक तरीके से ऑटोमेशन नहीं कर सकते ना, वो तो बेसिक चीज़ है, वहीं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आज लोग थोड़ा बहुत मुझे जान गए हैं कि मैं गांव में यहाँ पे काम कर रहा हूँ या कुछ भी। मैं बता देना चाहता हूँ, 2 साल पहले जब बाढ़ आया था, तब जम्मू कश्मीर में मैंने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर पूरे श्रीनगर तक कैंप लगाया था, और वहाँ से 1 लाख रुपये कैश, जिसमें से 25,000 रुपये खर्च हो गए थे सामान भेजने में, तो 1 लाख रुपये कैश जो बचा था वो, और 3700 किलो कपड़ा, और वहाँ पे जो चादर होते हैं जो ओढ़ने के लिए, वैसे कंबल टाइप के जो जम्मू कश्मीर में बनता है, वैसे 3700 किलो सामान हमने भेजा हुआ था गूंज को, और गूंज से हमने बिहार भेजा हुआ था। तो वो उस समय, क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है, तो उस समय भी मैंने ये काम किया था, क्योंकि उस समय ग्राउंड पे हम आ नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ भी बाढ़ के समय हमने काम किया। फिर उसके बाद हमने कुछ छात्रों के लिए ऐसा संगठन शुरू किया कि अब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो और लोग हमारे साथ जुड़े। तो बिहार छात्र संसद के साथ मैं जुड़ा, एज ए कन्वीनर मैंने वहाँ पे काम किया, मैं कर रहा हूँ अभी भी। उसके बाद दोबारा से हमने, अब मैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बंद है और मैं मोतिहारी में अभी हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा कि कोरोना के टाइम में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, पीपीई किट की कमी थी। लगातार पेपर में पढ़ा था मैंने कि डॉक्टर सिविल सर्जन के गाड़ी के आगे सो जा रहे हैं, लगातार मीडिया में आया। तो मैंने अपने लोगों से बात करके वहाँ सदर अस्पताल में, आप पता कीजिएगा, हमने 50 पीपीई किट, अभी तक 300 फेस शील्ड के करीब में हमने बांटा है, 700-800 मास्क बांटा है, सैनिटाइज़र वगैरह जितनी चीज़ें हमसे हो सकती थी वो चीज़ हमने करवाया। उसके अलावा इस बाढ़ के टाइम में और कोरोना के टाइम में भी हमारे साथ के लड़कों ने, हमारी टीम ने तकरीबन अभी तक हमने 10,000 से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन बांटा है। मैंने इससे पहले भी चंपारण में ये काम किया हुआ था सैनिटरी नैपकिन का, जब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, जिसमें मानिकपुर, भवानीपुर, मुखलिसपुर ऐसे गाँव में हमने काम किया था, और तकरीबन मेरे ख्याल से 1200 परिवार के करीब में वहाँ पे हमने नैपकिन तब भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और अभी भी ये काम हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में मैं मोतिहारी में हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मोतिहारी के लिए भी कुछ करूँ, तो इसको लेके हम लोग काम अभी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि घर से कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, बाढ़ है, आप ही बता रहे हैं स्नेक बाइटिंग हो रही है, तो क्या घर वाले नहीं डरते हैं, आपको रोकते नहीं हैं? कितना सहयोग मिलता है घर से आपको इसके लिए? नहीं, नहीं, घर का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अब जब मेरी चीज़ें पैक होती है यहाँ से जाने के लिए, जब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या कोई भी मेरा काम होता है सामान लाने से लेके सब कुछ, तो उसमें मेरे घर वाले ही साथ देते हैं। तो क्योंकि वो लोग भी लगातार समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिली है, वहीं देखा है बचपन से, तो वहीं कर रहा हूँ आगे। तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा है कि हाँ, उनका भी एक डर है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रॉपर प्रिकॉशन रख रहे हैं। लेकिन अब लोग भूख से मर रहे हैं गांव में, ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि प्लास्टिक नहीं है लोगों को, आपको बताया ही कि मिट्टी तेल पी के लोग मर जा रहे हैं। तो ये हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएं उनके बीच में, और गांव में कहीं ना कहीं कोरोना का प्रकोप अभी कम है, और भगवान करे कि आगे भी कम रहे। तो हमारी कोशिश है कि हम गाँव में, उस संग्रामपुर ब्लॉक में जहाँ तक पहुँच पाए, जहाँ तक हमारी लिमिट है, वहाँ तक हम पहुँचे और उनकी मदद करें।
तो आपको केशव बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप संग्रामपुर से आगे निकले और पूरा बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में आपका दायरा हो। तो ये हमारे साथ थे केशव, जो कि काफ़ी यंग हैं, अभी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये लगातार जो हैं समाज सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने बताया कि 11th क्लास से ही जो हैं, आप बताते चले आपको कि जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आया तो वहाँ पर भी उन्होंने मदद की थी, और लगातार जो है पूर्वी चंपारण के अभी कम उम्र के हैं इसलिए इनका दायरा छोटा है, लेकिन इनका प्रयास और सोच जो है वो काफ़ी बड़ी है और मानव सेवा के लिए है। और ये जो अभी विपदा का समय चल रहा है, जब डबल मोर्चों पर बिहार जो है लड़ रही है कोरोना और बाढ़ में, तो ये जो है दोनों फ्रंट पर अपने से जितना इनका सहयोग हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। और हम आशा करेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं इनसे जुड़ेंगे और ऐसे मानव सेवा के काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद केशव हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।